हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब रेखाएं कोण, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 6। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 तक बता दिए हैं। तो चलिए आज का रहेगा लेक्चर नंबर 10। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है पूर्णग्राम यदि कोण ए ओ सी, देखिए इधर कोण ए ओ सी ए वाला एंगल एंड कोण बी ओ ई जोड़, इन दोनों का जोड़ जो दिया है आपको 70 डिग्री दिया है। तो और कोण बी ओ डी भी दिया आपको 40 डिग्री दिया है। तो कोण सी ओ ई और पुनरुक्त कोण सी ओ ई ज्ञात करें। देखिए पुनरुक्त कोण किसे कहते हैं आपको पता होगा शायद, क्या 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा पुनरुक्त कोण कहते हैं। तो यही निकालना है भाई। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा, चूंकि यहाँ पे ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या होगा कि सरल रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू होगा कितना बताइए, 180 डिग्री होगा। देखिए हमको दिया क्या क्या मान बताइए, कोण ए ओ क्या दिया हमको, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई इक्वल टू दिया है 180 डिग्री। यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो इसके जगह हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। कोण सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया इक्वल टू। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोण सी ओ ई इक्वल टू होगा 180 डिग्री में जब माइनस 70 डिग्री करेंगे भाई तो मिलेगा कितना, 110 डिग्री मिलेगा। देखिए कोण सी ओ ई निकल गया 110 डिग्री। अब निकालना है पुनरुक्त कोण सी ओ ई का। देखिए पुनरुक्त कोण का मतलब आपको समझा दे, जिस कोण की माप क्या कहते हैं 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी हो, समझेंगे। तो पुनरुक्त कोण यहाँ से लेकर भाई देखिए सी ओ ई निकल गया, मान कितना 110 डिग्री निकला कि नहीं निकलता है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकल गया, पुनरुक्त कोण निकल गया। पुनरुक्त कोण निकलेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो क्या करेंगे हम लोग, आप जानते होंगे क्या कि एक बिंदु के चारों ओर जो कोणों का योगफल होता है कितना होता है, चारों ओर कोणों का योगफल जो होते हैं कितने होते बताइए, 360 डिग्री होते कि नहीं होते बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुनरुक्त कोण क्या लिखे होता है, पुनर्युक्त कोण जो है 360 डिग्री माइनस करने निकालने के लिए पुनरुक्त कोण सी ओ ई इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कर देंगे, समझे नहीं। अब 0 का 0 रहेगा, 6 में 1 गया कितना आएगा, 5 आएगा, 3 में 1 गया, तो 250 कितना आया 250। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर आ गया। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नीचे की आकृति में अल्फा की किस मान के लिए ए ओ बी सरल रेखा होगी। तो नीचे की आकृति में मतलब जो फिगर दिया आपको, फिगर 1 और 2 में देखना है अल्फा के किस मान के लिए, अल्फा के किस वैल्यू के लिए ए ओ बी सरल रेखा होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन में। ए ओ बी सरल रेखा होगी यदि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी रैखिक युग्म कोण होगा, तभी हो सकता है, समझे नहीं। कोण ए ओ सी एंड कोण बी ओ सी रैखिक युग्म कोण बनेगा तभी ए ओ बी सरल रेखा होगी, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए चूंकि कोण ए ओ सी प्लस इसलिए हो जाएगा क्या, इसलिए होगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू होगा कितना 180 डिग्री होगा।
आप जानते होंगे कि सरल रेखीय युग्म कोणों का योगफल जो होती है 180 डिग्री होता है। तो कोण AOC और कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो देखिए यहाँ पे कोण AOC का वैल्यू हमको दिया है भाई, क्या दिया है बताइए। यहाँ पे आप ले सकते हैं ऐसे, कोण A बराबर दिया है 2 अल्फा प्लस 30 डिग्री, और आपको दिया है कोण B बराबर दिया आपको कितना 3 अल्फा दिया। देखिए कोण AOC की जगह 2 अल्फा 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, और कोण BOC की जगह 3 अल्फा लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। देखिए क्या करेंगे हम, 2 अल्फा और 3 अल्फा को जब ऐड करेंगे तो 5 अल्फा बनेगा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू आएगा कितना 180 डिग्री। आप देखिए क्या करेंगे, हम 5 अल्फा को इधर रहने देंगे, 180 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे, ठीक भाई। आप देखिए 5 अल्फा रहेगा तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। जब 180 डिग्री में -30 डिग्री करेंगे तो 5 × 15, तो अल्फा का वैल्यू मिला कितना 30 डिग्री। कितना निकला भाई 30 डिग्री निकला। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे नंबर 2 में चलेंगे, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हमको जो निकालना है अल्फा का मान निकालना है, वैल्यू गेट करना है। AOB सरल रेखा होगी यदि क्या, कोण AOC एंड कोण BOC रेखीय युग्म कोण हो, रेखी का युग्म कोण होगा। समझे भाई कि नहीं समझे, समझ गए। तो देख इसलिए होगा क्या, कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपको पता होगा क्यों होगा, क्योंकि रेखीय युग्म कोण है, इसलिए रेखिक युग्म कोण, ठीक है। इसी कंडीशन में होगा ना AOB सरल रेखा। तो देखिए AOC की जगह हम क्या रखेंगे, 3 अल्फा प्लस 10 डिग्री है, प्लस कौन BOC जगह 2 अल्फा रखेंगे, 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए क्या करेंगे हम, 3 अल्फा और 2 अल्फा को जब ऐड करेंगे तो 5 अल्फा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम अगर 5 अल्फा को इधर रहने देते 180 डिग्री में -10 डिग्री करते हैं तो हमको प्राप्त होगा, देखिए 5 अल्फा को 5 अल्फा रहने दीजिए 170 डिग्री आएगा, तो अल्फा का वैल्यू निकलने 170 डिग्री बट्टे 5 हो जाएगा। तो देखिए इधर अल्फा का वैल्यू निकलेगा 5 × 15 20 5 के 20 कितना 34 डिग्री निकला। कितना भाई 34 डिग्री। चलिए भाई नेक्स्ट परिमेय रेखा जो है ना परस्पर मतलब एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि सम्मुख कोण या इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। समान मतलब बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। आप लोग जानते होंगे शायद जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो चलिए यही सिद्ध करके यही हमको दिखाना है। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे बताइए, व्याख्या करेंगे। माना कि दो सरल रेखा है, मान लेते हैं माना कि दो सरल रेखाएं, माना कि दो सरल रेखा AB और CD है जो बिंदु मतलब पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट O पर करती है, या प्रतिच्छेद करती या प्रतिच्छेद, क्या लिखेंगे बताइए, प्रतिच्छेद करती है। माना दो सरल रेखाएं AB और CD है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए AB माने और AB मान लेते हैं, यहाँ पे AB एक रेखा हुआ AB, और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दूसरा माने हैं CD माने, यहाँ पे CD हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हम, माना दो सरल रेखा AB और CD है जो बिंदु O पर करती है, तो बिंदु O पे कटा तो करती है। तो इस प्रकार कोण AOD, कोण BOD और कोण COB और कोण AOD सम्मुख कोण बनता है। तो इस प्रकार सम्मुख कोण
लिखें इस प्रकार सम्मुख, इस प्रकार सम्मुख कोण बोलिए, या फिर इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख कोण कोण AOD कॉमा कोण BOD, कॉमा कोण COB या BOC कॉमा कोण BOC एंड कोण AOC बनती है। क्या लिखेंगे? बनती है। अब देखिए हमको इसमें ना भाई रचना नहीं करना पड़ेगा हमको, देखिए ज़रूरत नहीं है हमको रचना करने की, सिद्ध करना लिख देते डायरेक्ट। सिद्ध करना क्या भाई कि देखिए ए वाला जो एंगल है भैया और ए वाला एंगल जो है ना, इन दोनों आपस में बराबर होगा, इन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। और इन दोनों भी बराबर होना चाहिए, जैसे मतलब AOD बराबर BOC का होना चाहिए और कोण AOC बराबर होना चाहिए कोण BOD का। बात को समझे नहीं समझे? हाँ, ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए भाई चलते हैं और आगे काम करते हैं हम लोग। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है पहला नंबर में कि कोण AOD बराबर होगा कोण BOC का या COB का। फिर दूसरा नंबर में सिद्ध करना कि कोण COA बराबर या AOC बराबर कोण AOC बराबर होगा कोण BOD का। यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको भाई करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, प्रमाण में चलते हैं हम लोग। चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि COD एक सरल रेखा, चूंकि COD एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है जो जिस पर OA एक किरण स्थित है, OA किरण जिस पर एक किरण, क्या लिखेंगे, जिस पर एक OA किरण हो गया स्थित है, क्या है, स्थित है। तो क्या होगा देखिए, स्थित है लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, स्थित है। तो क्या होगा देखिए कि देखिए आपको पता होना चाहिए भाई कि सरल रेखा की ना एक ही और अंत कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेखीय युग्म कोण बनता है। इसलिए भाई देखिए COD माने यहाँ पे क्या, सरल रेखा माने, सॉरी यहाँ पे COD, हाँ सॉरी सही तो है, कौन COD एक सरल रेखा माने भाई। तो इसीलिए सरल रेखा की एक ही ओर मतलब इधर वाला एंगल जो होगा, दोनों एंगल का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण AOC प्लस क्या लिखेंगे होता है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए कोण AOC प्लस कोण DOA या AOD, कोण AOD इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा आप बताइएगा जरा, क्या क्यों होगा, रैखिक युग्म कोण है, इसलिए रैखिक युग्म कोण है भाई, इसलिए बना रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो देखिए कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री मिला। तो अब चलते हैं हम लोग क्या, कोण देखिए आप फिर मानते पुनः क्या करेंगे बताइए, पुनः मतलब अगेन काम करें हम लोग, AOB लिखेंगे क्या, AOB एक सरल रेखा है, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है कि नहीं बताइए। AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक ही और अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, यस या नो। आप बोलिएगा जी हाँ होगा, क्या बोलिएगा आप, होगा। तो देखिए इधर AOB एक सरल रेखा हुआ, तो एक ही और मतलब इधर एक तरफ AOD और कोण BOD बराबर 180 डिग्री होगा। तो लिखिए कोण AOD प्लस कोण BOD इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा आपको पता ही है, रीजन क्या साइड में लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिएगा रैखिक युग्म कोण, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे भाई आपको हम जस्ट पहले बताए थे कि जब RHS बराबर होता तो LHS भी बराबर होता। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 एंड 2 में देखते हैं क्या होगा। देखिए समीकरण 1 एंड 2 में यहाँ पे RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, तो कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल टू हो जाएगा कोण AOD का, कोण AOD प्लस कोण BOD का, यस या नो। आप बोलेंगे जी हाँ होगा। देखिए कोण AOC और कोण देखिए इधर देखिए कोण AOD और कोण AOD कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कोण AOC बचा बराबर कोण AOC बराबर हुआ कोण BOD। देखिए मेरा पहला का मिल गया, अब दूसरा का मिलाना है। ठीक भाई, तो चलते हैं फिर आगे हम लोग काम करते हैं इसी तरह से। हम लोग फिर लिखेंगे क्या, अगेन, क्या लिखेंगे भाई, अगेन करेंगे काम। देखिए अगेन लिखकर काम करेंगे, क्या करेंगे, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है कि नहीं बताइए, है।
तो चूंकि ए और बी सरल रेखा, तो सरल रेखा के एक ही ओर इधर वाला एंगल देखिए ए ओ सी और कोण बी ओ सी देखते हैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी लेकर देखते हैं। देखिए इसको 180 डिग्री होगा। इधर भी देखिएगा आप समीकरण 3 इसको थर्ड मानिए, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 3 में देखने पर देखिए समीकरण 1 एंड 3 में देखिए, समीकरण इक्वेशन थर्ड में देखने पे देखिए क्या होता है। समीकरण थर्ड में क्या हुआ यहाँ पे देखिए, कौन देखिए इधर भी RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा, तो कोण AOC प्लस कोण AOD हो जाएगा। कोण AOD इक्वल टू हो जाएगा कितना का बताइए, कौन इक्वेशन थर्ड क्या हम लोग का, कोण AOC प्लस कोण BOC। देखिए इधर कोण AOC और कोण AOC कैंसिल हो गया भाई, बताइए यस या नो। आप बोलिए जी हाँ, तो बचा क्या, कोण AOD बराबर कोण BOC। देखिए मिला कि नहीं, सीधे मिला हमको, पहला भी मिल गया दूसरा भी मिला, यहाँ तक लिख देंगे आप प्रूव्ड, हम लोग का प्रूव्ड फाइनली भाई हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन एक किरण OC सरल रेखा AOB पर आधारित है, पूर्णग्राम इसका चित्र खींचे एवं x का मान ज्ञात करें। यदि फर्स्ट नंबर कहता है आपको कोण AOC इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री एंड कोण BOC इक्वल टू 3x माइनस 80 डिग्री, पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है आप लोग को कोण AOC इक्वल टू 2x एंड कोण BOC बराबर 3x। देखिए ये सब जो सवाल है ना भाई हलवा टाइप का, क्या है, हलवा टाइप का, खाने में बहुत मजा आता है, मतलब बनाने में बहुत मजा आता है। कैसे आता, देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बात को समझे। आपको सबसे पहले आकृति खींचना, मतलब फिगर खींचना, क्या करना है, चित्र को इंग्लिश में बोलते क्या, फिगर खींचना, फिगर ड्रॉ करना। देखिए फिगर ड्रॉ करने के बाद तब x का वैल्यू निकालना। तो देखिए क्या लिखे कि एक किरण OC जो है ना सरल रेखा AOB, तो सरल रेखा खींचे क्या AOB, यहाँ बिंदु O होगा, यहाँ पे इधर B होगा भाई, AOB खींचे। तो एक किरण OC जो है ना OC, एक किरण भैया OC है, तो OC खींच लीजिए, यहाँ पे OC एक किरण हो गया, समझे कि नहीं समझे। इधर ऐसे खींचे थोड़ा सा, OC एक किरण OC, ये क्या भाई, एक किरण है OC, क्या है OC एक किरण है, क्या भाई OC एक किरण है, ठीक है। तो कहता है क्या x का वैल्यू निकालने के लिए, कोण AOC का मान आपको दिया है x प्लस 20 डिग्री, क्या यहाँ दिया आपको वैल्यू x प्लस 20 डिग्री दिया है, ठीक है। और BOC दिया है 3x माइनस 8 डिग्री दिया। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर में, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि AOB एक सरल रेखा, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या होगा, कोण AOC प्लस ये वाला एंगल और कोण BOC इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा आपको शायद पता होगा, शायद क्या पता ही होना चाहिए, रेखिक युग्म कोण है, क्या है, रेखिक युग्म कोण है भाई, क्या भाई, रेखिक युग्म कोण है। कैसे हुआ, क्योंकि एक सरल रेखा की एक ही और अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता, एक ही और कोणों का योगफल। तो देखिए ए सरल रेखा हुआ, AOB एक सरल रेखा हुआ। क्वेश्चन ही कर भाई, हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन ही कर रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना। तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि चिल्ला के बता रहा है कि AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा की एक ही और कोणों का योगफल जो होता है, कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बना 180 डिग्री, तो लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोण AOC की जगह वैल्यू रखेंगे, दिया हमको x प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस 20 डिग्री रखेंगे, प्लस कोण BOC की जगह 3x माइनस 8 डिग्री लिखा है, तो 8 लिख देंगे, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। देखिए क्या करेंगे हम, x 3x, तो x और 3x को जब ऐड कीजिएगा तो 4x, कितना आएगा 4x। अब देखिए जब आप भाई क्या कीजिएगा, 20 में माइनस 8 घटाइएगा तो मिलेगा 12, प्लस में 12 मिलेगा, बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या करने वाले, देखिए 4x को 4x रहने दीजिए, 180 डिग्री में माइनस 12 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4x बराबर 180 में जब 12 घटाइएगा, 10 में 2 गया 8, 7 में 1 गया 6, 168 डिग्री, कितना है बताइए, 168 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू 168 डिग्री बट्टे 4, तो 4 चुके 16, 4 दूना 8, मतलब x का वैल्यू मिला बराबर 42 डिग्री। आंसर आ गया भाई पहला नंबर का, समझे कि नहीं। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर में, आप समझ गए होंगे किस तरह से बनाए, ठीक है। अब दूसरा नंबर को भी फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए जैसे
बी एक सरल रेखा है और ओ सी एक क्या है बताइए, ओ सी एक किरण है, मान लेते हैं ओ सी एक किरण है। तो देखिए इधर 2 नंबर में देखिएगा तो कोण ए ओ सी बराबर दिया 2x, कितना दिया है बताइए 2x, और कोण बी ओ सी दिया 3x। बस यही करना है जिस तरह हम लोग कर रहे थे। लेकिन क्या, चूंकि देखिए लिखने का तरीका है ये सब, तो चूंकि देखिए आप अगर सोचिएगा क्या हम ए ओ बी ऐसा सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा ऐसा नहीं लिखेंगे चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए लिखने का तरीका होता है ना, तरीका को अपनाइए। समझे भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या होगा कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी इक्वल टू होगा कितना 180 डिग्री होगा। देखिए कोण ए ओ सी का वैल्यू देखिए क्या दिया आपको 2x दिया है, प्लस कोण बी ओ सी का वैल्यू देखिए 3x दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5x आएगा, 5x बराबर 180 डिग्री। देखिए 5 तिया 15 बचा कितना पे 3 30 5 के 30, मतलब x का वैल्यू मिला कितना 36 डिग्री मिल गया भाई। देखिए हलवा टाइप का है कि नहीं बताइए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझे, मतलब आपको इतना याद रखना क्या कि कोई भी सरल रेखा हो तो सरल रेखा की एक ही ओर अंत कोणों का योगफल, या मतलब सरल रेखा की एक ही ओर कोणों का योगफल होता है, कोणों का जोड़ जो होता है ना, कितना भी एंगल बने तो इन दोनों का मतलब 2 एंगल बने, 3 एंगल बने कि 4 एंगल बने तो चारों एंगल का योग जो होगा ना, योगफल जो होगा, जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कोण पी ओ एम एंड कोण क्यू ओ एम एक रेखीय युग्म का कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम मतलब डेफिनेटिव मतलब फाइनली कह दिया कि आपको रेखीय युग्म कौन है, ठीक है। एकदम कह दिया आपको, यदि पूर्णग्राम यदि x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री हो तो x एंड y का मान ज्ञात करें। देखिए तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं भाई। देखिए आपको दिया है, यदि इतना दिया आपको तो दिया है, क्या दिया है भाई हमको दिया है क्या दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब x, y का मान वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, निकालना। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्या लिखेंगे सरल रेखा है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए कोण पी ओ एम इसीलिए कोण पी ओ एम प्लस कोण क्यू ओ एम इक्वल टू होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बताइए, यस या नो। आप बोलिए जी हाँ। तो देखिए इसके जगह x लिख देंगे, इसके जगह 2y लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री आ गया। इक्वेशन इसको 2 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग समीकरण 1 और 2 में देखते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का x माइनस विलोपन विधि से करेंगे, खाली विलोपन विधि से, किससे विधि से विलोपन विधि से करेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री और इक्वेशन 2 है हम लोग का x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हम यहाँ पे प्लस लिए तो चेंजिंग कुछ नहीं होगा, जैसा वैसा रह जाएगा। तो x 2x आ गया और 180 में जब 30 को ऐड कीजिएगा तो 210 डिग्री मिलेगा। तो देखिए x का वैल्यू आ जाएगा 210 बटे 2, 2 दहाई 20 आता है, 10 2 5 10, मतलब x का वैल्यू मिला कितना 105 डिग्री मिला। तो चलिए फिर आगे हम लोग काम करते हैं। x का वैल्यू निकला, अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लेकिन क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान मतलब वैल्यू रखने पर रखिए। देखिए x का वैल्यू जब रखिएगा 105 हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इधर माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 105 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, यस या नो। आप बोलिए जी हाँ। तो माइनस 2y इक्वल टू आएगा
105 में जब 30 से माइनस कीजिएगा तो 5 का 5, 10 में 3 75 डिग्री आएगा। तो देखिए इधर माइनस में आएगा, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा 75 बटे कितना 2। अगर आपको 10 मिनट में ज्ञात करना है या निकालना है, 2 तिया 6 बचा कितना, 2 तिया 6 बचा 15, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 37.5 डिग्री आंसर आ गया, समझे कि नहीं। चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई, आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।